नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपनी पुरानी जो चर्चा थी अभी और यहीं, उसी के क्रम में आज मैं दूसरा पार्ट आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ। ध्यान की प्रक्रिया में अभी और यहीं का बहुत ही अहम स्थान है। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में नदी की धार से समझाया था कि एक बार जो धार में जो जल बह गया है वो दोबारा वापस नहीं आता। आज उसी के क्रम में मैं आगे बढ़ाते हुए मैं अपने रोज़मर्रा के जीवन से कुछ अभी और यहीं के जो दृष्टांत हैं वो आपके सम्मुख लाऊंगा। आपने अपने आस पड़ोस के जीवन में कई बार इस तरह की चीज़ों को महसूस किया होगा। जब आप किसी भी जीव को, जैसे कि गाय को, अगर आपने कभी जुगाली करते हुए देखा होगा, गाय नॉर्मली जब भी चारा अपना खा लेती है तो कुछ देर के बाद वो जब भी उसे लगता है तो वो शांत बैठ करके जुगाली करना शुरू कर देती है। जुगाली कहते हैं कि अपने भीतर पहले वो खाने को इकट्ठा कर लेती है, जो भी चारा है, और फिर वो धीरे धीरे वो चारा अपने मुंह में लाती है वापस और उसको कूचती है, धीरे धीरे उसको लार के साथ फिर प्रॉपर उसकी क्रशिंग करती है और फिर वो उसे अंदर लेती है। तो अगर आपने उस गाय को जुगाली करते हुए कभी भी देखा हो ध्यान से, तो आप देखेंगे कि वो एकदम शांत भाव से वो बस पूरी दुनिया की फिक्र छोड़कर वो सिर्फ जुगाली कर रही है। वो सिर्फ उसी समय में, उसी भाव में, अपने अंतर चेतना के साथ अपने एक ही काम में लगी हुई है और उसी में एकदम पूरी तरह से वो संतुष्ट रहती है। कुछ भी, शायद ऐसा मुझे लगता है कि वो किसी भी तरह से भूत या भविष्य में नहीं भटकती है। और वही क्यों, कोई भी अन्य जीव मनुष्य को छोड़कर, मनुष्य को हमने मनुष्य कहा ही इसीलिए क्योंकि उसके पास मन है। जिसके पास मन है वो मनुष्य। बाकी जान तो सबके पास है। जिसके पास जान है वो हर कोई जानवर है। जान मतलब चेतना। तो हमारे पास भी जान है, हम भी एक तरह के जानवर ही हैं, लेकिन हम मनुष्य भी हैं जानवर के साथ साथ, क्योंकि हमारे पास मन है। बाकी जानवर सिर्फ जानवर हैं, वो मनुष्य नहीं है, क्योंकि उनके पास मन नहीं है। और यही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान भी है और यही हमारे लिए सबसे बड़ा अभिशाप भी है। अगर मन नियंत्रित नहीं है, मन कंट्रोल्ड में नहीं है, मन संयम में नहीं है, तो मन अभिशाप है। तो अभी और यहीं फिर से मैं आऊँगा अपने ही विषय पर कि गाय है, या कभी आपने कुत्ते को देखा हो आराम करते हुए, किसी छोटे बच्चे को जिसका मन अभी विकसित नहीं हुआ है। कभी आपने गिलहरी के आवाज़ को शांत बैठ के अगर सुना हो, कोयल के कूकने को, तोतों की चहचहाट या दूसरी चिड़ियों की आवाज़ें, ये सब आपको अभी और यहीं पे लाके ठहरा देंगी। आप चाह कर भी कहीं दूर नहीं भाग पाएंगे। यानी आपका मन कभी इन चीज़ों के रास्ते में शायद ही आ पाए। बहुत मुश्किल है, जब तक कि आप बहुत ज़्यादा दिमागी रूप से उलझन में ना हो। अगर आप दिमागी रूप से उलझन में हैं तो आप शायद इन सभी चीज़ों को कभी ऑब्जर्व नहीं किए होंगे। क्योंकि इनके ऑब्जर्वेशन के लिए भी एक निश्चित शांत मन आपको चाहिए होगा।
नहीं तो आप ये सब घटनाएं हमारे इर्द गिर्द हमेशा घट रही हैं, लेकिन हम इनके प्रति सोए हुए हैं। हमें महसूस ही नहीं हो रहा, हम इन चीज़ को जाग करके संवेदनशील होकर सुन ही नहीं रहे हैं, महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम मन में जी रहे हैं, हम या तो अतीत में हैं या हम भविष्य में हैं। तो वर्तमान क्षण में जो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, घट रही हैं, हम उसका कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हर जीव, हर जानवर लगभग अभी और यहीं की दशा में जीता है। वो एक तरह के ध्यान की स्थिति में है, उसका डिफ़ॉल्ट है वो। लेकिन मनुष्य चूँकि मन है उसके पास, तो वो या तो अतीत में या तो भविष्य में जीता है। वो भटकता रहता है, बस टॉगलिंग करता रहता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट। वर्तमान में क्षण ठहरना उसके लिए लगभग असंभव हो गया है। ध्यान दीजिएगा इन घटनाओं की तरफ और बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।